प्रेम हरि को रूप है, त्यो हरि प्रेम स्वरूप। एक होए दो ल्यों लसे, जो सूरज अरु धूप। अक्सर साधक ये जिज्ञासा रखते हैं कि हमारा भगवान में प्रेम कैसे हो, या भगवान हमसे प्रेम कब करेंगे। ये भगवत प्रेम के मूल आधार क्या है, किसको प्रेम होता है भगवान से और भगवान किसको प्रेम करते हैं। क्या करना चाहिए कि प्रेम बढ़ जाए, कैसे प्रेम बढ़ सकता है, किससे प्रेम बढ़ सकता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो नित्य भगवत स्वरूप में प्रेम को प्रदान करने वाली है। इसी विषय में श्री नारायण दास जी भक्तमाली का एक लेख श्रवण करते हैं, जिसमें भगवत प्रेम के मूल आधार सत्संग और श्रद्धा, उन्होंने दो अद्भुत स्तंभों की चर्चा की है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, शास्त्र एवं अनुभवी संत महानुभव कहते हैं कि भगवान में और प्रेम में तात्विक अंतर नहीं है। ईश्वर प्रेममय है, ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। ये जीवात्मा उसी ईश्वर का अंश है। अंशी का गुण अंश में भी सहज भाव से दृष्टिगोचर होता है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। चूंकि ईश्वर प्रेममय है, अतएव उनका अंश होने के नाते जीवात्मा भी प्रेम स्वरूप है। बाह्य जगत में श्रद्धा की अभिव्यक्ति विभिन्न स्तरों पर देखी जाती है। श्री कृष्ण उद्धव संवाद में प्रभु श्री कृष्णचंद्र अपने प्रिय सखा उद्धव को समझाते हैं, अर्थात कहते हैं कि श्रद्धा सब में होती है, किंतु गुणभेद 4 स्तर पर पाए जाते हैं। वस्तुतः यहाँ ये प्रकट किया गया कि भगवान में प्रेम करने के लिए श्रद्धा और सत्संग करना चाहिए। श्रद्धा को स्पष्ट करते हुए पूज्य भक्तमाली जी लिखते हैं कि नहीं करने योग्य कर्मों में जिसका मन लगता है, उसकी श्रद्धा तमोगुणी है। करने योग्य कर्मों में जिसका मन लगता है, साथ साथ लौकिक फल आकांक्षा जुड़ी रहती है, वह व्यक्ति श्रद्धा राजसी है। जो लौकिक फल आकांक्षा से उपरत होकर आध्यात्मिक साधनाओं से जुड़ा रहता है, किंतु मुक्ति मात्र को अपना लक्ष्य बनाए रखता है, उसकी श्रद्धा सात्विक कही गई है। आज हम जिस भगवत प्रेम पर विचार करने बैठे हैं, उनका इन तीनों से कोई स्तर नहीं, ऊपर की बात। वह त्रिगुणातीत श्रद्धा भगवत प्रेम का मूल आधार है। यही त्रिगुणातीत श्रद्धा क्रम से कम परिमार्जित, परिपुष्ट, परिपक्व होकर भगवत प्रेम का स्वरूप लेती है। आप और मैं जब भगवान के प्रति श्रद्धा को हृदय में धारण करते हैं, तो भगवत प्रेम के पात्र बनते हैं और भगवान को प्रेम करने लगते हैं। जैसे आम के वृक्ष में जब फल का अभ्युदय होना होता है, तो उसके प्राथमिक स्वरूप को मंजरी अथवा बोर कहते हैं। वही क्रम क्रम से टिकोरा, अमिया, आम परिपक्व होकर रसाल की संज्ञा से प्राप्त करते हैं। मंजरी से रसाल तक पहुंचने पर सभी नाम एक ही तत्व के हैं, किंतु अवस्था भेद होने से नाम अलग अलग हैं। उसी तरह जीव के पास परमात्मा से पैतृक धरोहर के रूप में श्रद्धा नाम की संपत्ति है। क्रम से क्रम श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम विभिन्न अवस्थाओं में भूमिकाओं को पार करते हुए अंत में भगवत प्रेम तक जीव पहुंचता है। प्रेम की वृत्ति सब में है, किंतु जब आपकी धारा भौतिकता की ओर मुड़ी है, तो संज्ञा काम आ जाती है, काम रूप में परिणत हो जाती है। और वही प्रेम की धारा जब प्रभु की ओर मुड़ जाती है, तो वृत्ति प्रेम भक्ति की संज्ञा से युक्त होती है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि कभी का घोर विषय कामी भी जब प्रभु की ओर मुड़ता है, तो उत्कृष्ट प्रेम भगवत प्रेम में मुड़कर जगत के सम्मुख आता है। यथा चिंतामणि नाम की वैश्या के प्रति अतिशय आसक्त विल्व मंगल, हेमांबा नाम की वैश्या के प्रति अतिशय आसक्त पहलवान धनुर्दास, जिनका जीवन वृत्त गीता प्रेस के चरित भक्त चरित्र में प्रकाशित है। पूज्य भक्तमाली जी कहते हैं, ऐसे भी जब प्रेम को मोड़कर प्रभु की ओर लगा देते हैं, तो भक्त बन जाते हैं। हम आप भी अपनी श्रद्धा को जब संसार से श्रीहरि की ओर मोड़ देते हैं, तो निश्चय ही श्रद्धा प्रेम में परिणत हो जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ये दावा करता है कि मुझ में किसी प्रकार का राग अनुराग है नहीं, वह प्रेम का अधिकारी नहीं है। श्री भक्तमाल ग्रंथ में एक प्रसंग है, जिसमें श्री गोकुलनाथ जी के चरित्र में कहा गया, आयो कहूँ शिष्य होन भेंट लायो,
लाखन की माखन की चातुर्य पे मेरी मति रीझिए। एक व्यक्ति लाखों की संपत्ति लेकर श्री वल्लभाचार्य के पास आता है, पौत्र श्री गोस्वामी गोकुलदास जी के पास, और बोलता है मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे पास सारी संपत्ति है, ये दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दूंगा। दूसरा कोई अर्थ लोलुप व्यक्ति होता तो तत्काल दीक्षा देता, किंतु गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी ने पूछा आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ। गोस्वामी पाद ने पूछा पहले कहीं किसी से प्रेम किया है? उसने इनकार किया कि नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता। गोस्वामी पाद ने कहा कि कहीं ना कहीं तो प्रेम होगा, देह है, गेह है, पत्नी, पुत्र, पौत्र, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, मोक्ष, किसी ना किसी में तो राग ममत्व की वृत्ति प्राप्त हुई होगी तुमको। उसने दृढ़ता पूर्वक कहा कहीं प्रेम नहीं। श्री गोस्वामी पाद ने कहा कि फिर मेरे वश में नहीं जो आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकूं, अतएव आप कहीं और जाकर दीक्षा लें। हमारे यहाँ प्रेम उत्पन्न नहीं किया जाता, बल्कि पहले से विद्यमान प्रेम की धारा को जगत की ओर से हटाकर जगदीश की ओर कर दिया जाता है। जब आप में यह अनुराग की वृत्ति है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, अनुराग है ही नहीं, तो फिर प्रेम कहां से उत्पन्न कर सकूंगा? वह व्यक्ति वापस चला गया। किसी ने कहा मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। प्रेम होना चाहिए, संसार से होगा तो उसे मोड़कर संसार के अधिपति श्री हरि तक पहुंचा जा सकता है। पूज्य भक्तमाली जी लिखते हैं कि इसे प्रेम देव के आराधन की दिशा में मनुष्यों ने बड़े बड़े विलक्षण उद्गार कहे हैं। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको हूँ निबहत नाही, चिड़ के मोम तुरंग पर चलिबो पावक माही। प्रेम लेने की वृत्ति नहीं है, प्रेम प्रेमास्पद प्रभु के श्री चरणों में निज सहित अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना है। मार्ग में मैं के लिए कोई स्थान नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। जब आपका मेपना खत्म हो जाता है, भक्तमाली जी कहते हैं, श्री महाराज कहते हैं, तब प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। सच पूछा जाए तो मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता इस भगवत प्रेम की उपलब्धि में है। वैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाते हैं, किंतु प्रेम के सम्मुख चारों साधन होकर रह जाते हैं, साध्य की गिनती में नहीं आते। साध्य तो पंचम पुरुषार्थ कहलाने वाला प्रेम ही है। ये दो तरह बतलाया गया, एक तो रागात्मक जो किन्हीं किन्हीं अवतारी महानुभावों में सहज रूप से विद्यमान होता है, यथा महाभाग गोपांगनाओं में, भरत लाल जी में, सुतृक्ष में, श्री चैतन्य महाप्रभु में, माँ मीरा में। इनका प्रेम परिलक्षित सहजता से होता, इसे रागात्मक कहा गया। दूसरा रागा अनुराग, इसमें साधक कोटि के महापुरुष साधन करते हैं, उस भूमिका तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, पहुंचते हैं, यथा देवर्षि नारद ने कहा। मानस में भी सत्संग में जाते आते हरि कथा को सुनते भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तभी लिखा गया, बिनु सत्संग बिन हरि कथा तहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु में प्रेम करने के लिए सत्संग का होना, हरि कथा का होना, भक्तों की कथा का होना, नित्य प्रति उसका श्रवण और मनन अत्यंत आवश्यक है। जब ये सब होते हैं तो संसार के मोह का नाश होता है, और संसार का मोह जब नष्ट हो जाता है तो वास्तव में जो मोह करने योग्य है, प्रेम करने योग्य है, उन्हें राम जी से स्वतः ही अनुराग हो जाता है। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। और यह तब प्राप्त होता है जब आप और मैं श्रद्धा से सत्संग का श्रवण करते हैं। श्रद्धा और सत्संग वे दो आधार हैं जो आपकी और मेरी प्रेम प्राप्ति की आकांक्षा को निष्काम भाव से केवल प्रभु के प्रसन्ननाथ सत्संग और कथा रस का प्राण करते करते जब आप और मैं मोह की निवृत्ति को प्राप्त होंगे तो सहज रूप से प्रभु के चरणों में आपका और मेरा अनुराग हो जाएगा। आप और मैं केवल और केवल तभी कहा गया कि साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत ए हूँ। आप और मैं जब राम जी से प्रेम करने लगेंगे तो स्वतः में राम जी का अनुराग प्राप्त होगा। ये कैसे होगा? बोले सत्संग के प्रभाव से, श्रद्धा के प्रभाव से,
भगवान के भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने से, मनन करने से, अनुशीलन करने से आप और मैं निरंतर श्रद्धा को प्राप्त करते हैं, सत्संग को श्रवण करते हैं और यही श्रद्धा और सत्संग आपको और मुझे पात्र बनाती है भगवत प्रेम का। इसी हेतु आज से आप और मैं प्रयास करेंगे कि भक्तमाल के एक एक चरित्र को आदर से, प्रेम से, अनुराग से, श्रद्धा से श्रवण करने का। इसी श्रृंखला का अगला पुष्प भक्तमाल का प्रथम चरित्र आप और मैं अगले अंक में श्रवण करेंगे। जय श्री हरि।